आज का पहला प्रश्न, दिसंबर 2023 में इनमें से किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? पशु परिचर 2023 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम जानते हैं श्रीमती दिया कुमारी जी को उस समय राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था दिसंबर 2023 में। ठीक है, और इनके साथ श्री प्रेमचंद बेरवा, इनको भी राजस्थान का उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, सुमित गोदारा जी, इनको किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है, जोगाराम जी पटेल किस विभाग के मंत्री है? ये हमारे संसदीय कार्य, विधि एवं कानूनी मामलों के मंत्री है। संसदीय कार्य, विधि एवं कानूनी मामलों के मंत्री। ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, डॉक्टर मंजू बागमेर। ठीक है, ये किस विभाग के मंत्री है? हमारे महिला एवं बाल विकास के, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता मंत्री, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता मंत्री। ठीक है, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता मंत्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? तो सीटी 2024 ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम सब जानते हैं उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, ना इनसे संबंधित कोई अनुच्छेद है, ना इनसे संबंधित कोई प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मामले आदेश जारी किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे? ऑप्शन ए, व्यक्तियों को विचारण के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन। ऐसे मामले जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से दया याचिका से संबंधित है। समस्त प्रकरणों पर गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति का अवधारण। तो हम सब जानते हैं जब अनुच्छेद 22 के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है तो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और जब भी मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति या उनकी ओर से जो दया याचिका जारी की जाती है, इनके संबंध में जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उससे पहले मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाते हैं। और समस्त प्रकरणों पर जो गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति का उदाहरण करते हैं, उनसे भी आदेश जारी किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी तीनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 2003 से 2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो उस समय जब वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री पद पर, उस समय कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? 6 राज्यपाल। तो ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। ठीक है, और अनुच्छेद को भी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। ठीक है, तो शॉर्ट में बता देते हैं हम, सहायता के लिए एक सहायता है तो मंत्री परिषद। ठीक है, सहायता है तो मंत्री परिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। ठीक है, ये तासा ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 163 परिभाषित है। अनुच्छेद 164 में है राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान, मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 क्या कहता है हमारा? इसमें राज्य मंत्री परिषद का कार्य संचालन। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्य संचालन। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्य संचालन निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो हमारा संचालन। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? ठीक है, कब पूछा हुआ है? एनिमल अटेंडेंट, पशु परिचर 2023 एग्जाम में। तो हम सब जानते हैं अशोक गहलोत जी हमारे 3 बार सीएम बन चुके हैं। भजन लाल जी शर्मा हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत जी हमारे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सचिन पायलट जी अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये उप मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री रह चुके। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2018 में बने थे। ठीक है, 2018 में। ठीक है, बीच में उप मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय विधानसभा का सदस्य
नहीं था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं सबसे पहला मुख्यमंत्री पूछ रहा है भाई कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 3। जो सीएम बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह जी शेखावत, ठीक है। 1977 में जब ये सीएम बने थे तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में उन्होंने उपचुनाव में, ठीक है, बयाना से उपचुनाव में जीत दर्ज की और विधानसभा के सदस्य बने, ठीक है, बयाना उपचुनाव में, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट सीएम हो गए हमारे। सेकंड थे 1980 में। 1980 में कौन? जगन्नाथ पहाड़िया जी, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया जी, ठीक है। ये कहाँ से सीएम बने थे? छबड़ा बारा से। कहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने? उपचुनाव में छबड़ा बारा, ठीक है। छबड़ा बारा से इन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की और फिर बाद में विधानसभा के सदस्य बने थे, क्योंकि अनुच्छेद 164(4) कहता है कि 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं रहने पर मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। तो मतलब 6 माह के अंदर अंदर उनको विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक होता है, ठीक है। 6 महीने तक वो बिना किसी सदन की सदस्य रहते हुए भी सीएम पद पर रह सकते हैं, ठीक है। और तीसरे थे हमारे अशोक गहलोत जी 1998 में। जब 1998 में सीएम बने थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने सरदारपुरा उपचुनाव से जीत हासिल की और विधानसभा के सदस्य बने थे, ठीक है। नाम अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो ये हमारे 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सीएम थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में उपचुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की और फिर विधानसभा के सदस्य बने थे, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे ऐसे? हमारे भैरव सिंह जी शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ठीक है, तो किन्होंने किया? भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब, ठीक है। ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, 3 बार सीएम, ठीक है। जिसमें से 2 बार इन्होंने क्या है? राष्ट्रपति शासन का सामना किया, ठीक है। 2 बार, कब कब? एक तो 1900, एक बार तो इन्होंने किया 1980 में और एक बार 1992 में, ठीक है। एक बार तो 1980 और एक बार 1992 में इन्होंने राष्ट्रपति शासन का सामना किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम कर चुके हैं भैरव सिंह जी शेखावत, ठीक है। 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति शासन का सामना किया, 3 बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक है, तो कौन राजस्थान के अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नहीं रहे? श्री टीकाराम पालीवाल, ठीक है, श्री टीकाराम पालीवाल। बाकी जो तीनों, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास, ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनके कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना, ठीक है। तो इनके हम ऑप्शन देख लेते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत, तो भैरव सिंह शेखावत कब बने थे? 1977 से 1980 में, 1977 से 80 के बीच ये सीएम बने थे पहली बार, ठीक है। वसुंधरा राजे थी कब बनी? 2003 से 2008, 3 से 8 तक, ठीक है। जय नारायण व्यास जी कब थे? 1951 से 52 के बीच, ठीक है, 1951 से 52 के बीच। भैरव सिंह शेखावत हो गया हमारा, ठीक है। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी कब बने? 1973 से 1977 तक, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री कब बने? 1949 से 51 तक। अब ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है हमारे? हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 5। फिर उसके बाद जय नारायण जी व्यास, ऑप्शन 3, ठीक है। फिर उनके बाद कौन आया हमारे? हरिदेव जी जोशी, तो ऑप्शन 4। फिर उनके बाद भैरव सिंह जी शेखावत, 1। फिर सबसे अंत में वसुंधरा राजे थी। 5 3 4 1 2, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 164(1) के द्वारा, ठीक है। तो मोटा मोटा अनुच्छेद 164 याद रखना है अपने को, ठीक है। तो 13वें में हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य नहीं है, सही नहीं है? RS प्री 2023 एग्जाम में मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सत्य है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे, ठीक है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सत्य नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, ठीक है। तो सबसे कम कार्यकाल भी इनका ही माना जाता है। कब से कब थे? 23/2/85 से कब बने थे? 10/3/85 तक,
10/3/85 तक ये राजस्थान के सीएम रहे, तो मात्र 1 महीना भी राजस्थान के सीएम नहीं रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 में हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 15। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हम सब जानते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम फर्स्ट निर्वाचित सीएम, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम जी पालीवाल। ठीक है, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन? टीकाराम जी पालीवाल। लेकिन सबसे पहला मुख्यमंत्री या सबसे पहला मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हमें क्या बताना है? हीरालाल शास्त्री जी। और सबसे पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है हमारा? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो हम पूर्व में इस पर्सन को कर चुके हैं, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, हीरालाल देवपुरा, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। ठीक है, तो 16 में हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? ठीक है, तो ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है, सीटी 2024 एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 167 राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो 17 में क्या हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो बार बार प्रश्न पूछे जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो कौन थी राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री? श्रीमती कमला बेनीवाल। ठीक है, कब बनी थी ये? 2003 में डिप्टी सीएम बनी थी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री 2003 में उप मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, किन तब सीएम कौन थे राजस्थान के? श्री अशोक गहलोत जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19वें में हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? तो सर्वप्रथम इन्होंने किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998 को। 1 दिसंबर 1998 को। तो अशोक गहलोत जी कितने बार सीएम रह चुके? 3 बार। ठीक है, 3 बार। एक बार है सर्वप्रथम 1998 से 2003, 1998 से 2003 तक। फिर दोबारा कब बने? 2008 से 2013। ठीक है, फिर कब बने? 2018 से 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों के सही समूह को पहचाने जो 80 के दशक में 1980 से 1989 के दौरान 2 बार राजस्थान के सीएम रहे। ऐसा ही एग्जाम 2025 में बड़े मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। तो उन जो 80 के दशक में 2 बार राजस्थान के सीएम रहे, ऐसे 2 मुख्यमंत्री को पहचानना है अपने को। ठीक है, तो कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा स। ठीक है, शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर जी हमारे कब कब बने? 1980 के दशक में पहली बार बने थे 1981 से 1985 तक। फिर दोबारा बने 1988 से 1989 के बीच। ठीक है, फिर थे हमारे हरिदेव जोशी। ठीक है, श्री हरिदेव जोशी। ये कब बने 80 के दशक में 2 बार सीएम? ये बने एक बार 1985 से 1988, फिर एक बार बने 1989 से 90 के बीच। ठीक है, तो ऐसे 2 मुख्यमंत्री कौन कौन थे? शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 21 का स, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? ठीक है, तो कौन किन्होंने किया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। ठीक है, हम सब जानते हैं अब तक सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में किनका रहा? मोहनलाल सुखाड़िया जी का। ठीक है, इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। लगभग कितने दिन? 6038 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। 6038 दिन। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है अपने को। ठीक है, तो कहते हैं जय नारायण जी व्यास। तो जय नारायण जी व्यास कितनी बार बने राजस्थान के सीएम? 2 बार। एक बार बने 1949 से 51। ठीक है, जय नारायण जी व्यास 2 बार बन चुके हमारे। एक तो 52 से 54 बने। ठीक है, 52 से 54, 1952 से 1954। जगन्नाथ पहाड़िया जी कब बने? 1980 से 81 के बीच। ठीक है, 1980 से 81 के बीच, 80 से 81। हीरालाल देवपुरा ये तो सबसे कम समय के लिए 1985 में बने थे। और बरकतुल्ला खान तो 71 से 73 के बीच। ठीक है, 71 से 73। तो सबसे पहले कौन आ रहे हमारे? जय नारायण जी व्यास, तो ऑप्शन 1। ठीक है, फिर इनके बाद
बरकतुल्ला खान, तो ऑप्शन 4। फिर कौन आए हमारे, जगन्नाथ पाड़िया जी, तो ऑप्शन 2। फिर कौन आए सबसे अंत में, हीरालाल देवपुरा, तो ऑप्शन 3। तो 1 4 2 3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 4 2 3 ऑप्शन द। तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जय नारायण जी व्यास का ध्यान रखना, 2 बार सीएम रह चुके हैं ये। ठीक है, जय नारायण जी व्यास, एक बार तो मनोनीत थे और एक बार निर्वाचित। तो जब 52 से 54 थे तब ये क्या थे, निर्वाचित। ठीक है, निर्वाचित सीएम थे। और मनोनीत कब थे ये, 1951 से 52 के बीच, 1951 से 52 के बीच ये मनोनीत सीएम थे। ठीक है, तो ये निर्वाचित सीएम कब थे, 1952 से 1954 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा। ठीक है, सीनियर टीचर ग्रेड 2 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो जब भी विभागों का आवंटन होगा, ठीक है, या उसका ट्रांसफर होगा, किसकी अनुमति से होता है, मुख्यमंत्री की अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो कौन थे, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, 1985 में सीएम बने थे, सीएम पद से हटने के बाद ये विधानसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, 1985 में। तो सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है, हीरालाल देवपुरा जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। ठीक है, तो हीरालाल देवपुरा हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, CS वेंकटाचार्य भी रह चुके हैं, बरकतुल्ला खान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो कौन नहीं रह चुके, गोकुल लाल असावा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। हाँ, ये राजस्थान में MLA पद पर रह चुके हैं, सादुलपुर सीट से। ठीक है, सादुलपुर सीट से ये क्या रह चुके हैं, MLA। ठीक है, MLA पद पर रह चुके हैं। और 1967 से 1971 तक ये शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे। ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था। तो किन्होंने किया था, जय नारायण व्यास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हम सब जानते हैं पहले अजमेर का अलग ही सिस्टम था, उसके सीएम कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर में क्या चलती थी, धारा सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ क्या है सीएम और दूसरी तरफ क्या है उनके कार्यकाल में मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि शिव चरण माथुर जब सीएम बने थे, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था उस समय 1981 से 85 तक रहे। ठीक है, फिर 88 से 89 तक सीएम रहे, ये 2 बार। लेकिन जबकि टीवी रमणन, ठीक है, ये सीएम, ये राजस्थान के CS चीफ सेक्रेटरी कब रहे थे, इनका कार्यकाल था 1992 से 1993 तक। ठीक है, तो ये जब सीएम शिव चरण माथुर थे उस समय मुख्य सचिव टीवी रमणन नहीं थे, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य। ठीक है, तो हम सब जानते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष सीएम नहीं बन सकता, तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए, उसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो ये कथन किनके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं मुख्यमंत्री पद पर रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो कौन थे, हीरालाल देवपुरा। और राजस्थान राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष, ठीक है, राजस्थान वित्त आयोग अध्यक्ष कब रहे थे, 2002 से 2005 के बीच, 2000 से 2005 के बीच राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों कथन किसके बारे में कहा जा रहा है, हीरालाल देवपुरा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो प्रथम पूछे या मनोनीत पूछे, कौन बताने, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित में टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में राजस्थान के किस सीएम ने सुझाया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो किन्होंने बताया था, ये हमारे भैरव सिंह शेखावत ने। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की जो 5वीं बैठक थी उसमें ये सुझाव भैरव सिंह शेखावत ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन स। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति नियुक्ति व शपथ कौन 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 करता है? ठीक है, सीएम, राज्य का सीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे? ठीक है, तो कौन रहे? हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कितने बार सीएम बने? 4 बार सीएम पद पर रहे। ठीक है, ये कहा के थे? झालावाड़ के। इनका जन्म कब हुआ? झालावाड़ में। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। और इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ठीक है, किनको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी को। ठीक है, कितने दिन तक ये सीएम रहे? 6038 दिन रिकॉर्ड रहा इनका अब तक का सीएम पद पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली? तो हम सब जानते हैं उस मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो हमारा 36 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? ठीक है, चतुश्रेणी एग्जाम में पूछा प्रश्न है। तो राज्य का मुख्यमंत्री किसका सदस्य होता है? अंतरराज्य परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, सभी राज्यों के सीएम होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। ठीक है, 1988 में 1988 में, ठीक है, आरएस सरकारिया आयोग गठित किया गया था। आरएस सरकारिया आयोग गठित किया गया था। ठीक है, इसके सिफारिश पर इस समिति अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो 38 में से उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? ठीक है, तो किन्होंने ली? भैरों सिंह शेखावत जी ने। कितनी बार? 3 बार इन्होंने शपथ ली। ठीक है, कब कब ली? एक तो 1977 से 80 के बीच रहे। ठीक है, फिर एक बार है 1990 से 1992 के बीच, फिर एक बार है 1993 से 1998 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, मतलब दो हर ऑप्शन में दो दिए हैं, तो कौन उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, तो शिवचरण माथुर और टीकाराम पालीवाल, घनश्याम तिवारी, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा और सचिन पायलट, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ठीक है, तो हम सब जानते हैं श्रीमती कमला बेनीवाल 2003 में उप मुख्यमंत्री बनी और सचिन पायलट 2018 में उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हम सब जानते हैं 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक वो बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी सीएम पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सत्य है। ठीक है, तो टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो डिप्टी सीएम भी रहे और अब तक उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल सर्वाधिक किनका रहा? हरिशंकर बाबड़ा जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। ठीक है, इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ब। ठीक है, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल क्या नियुक्त करता है? सीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ठीक है, तो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके कार्यकाल में, 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? ठीक है, तो कौन नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं, अशोक गहलोत भी रह चुके हैं, हरिदेव जोशी भी रह चुके हैं। तो दिया कुमारी जी अभी तक हमारे राजस्थान की सीएम नहीं बनी, वर्तमान में ये डिप्टी सीएम पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे? ठीक है, तो कौन रहे विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे? कौन रहे? हीरालाल देवपुरा। ठीक है, 1985 में जब ये सीएम पद से हटाए गए थे, तो उसी के बाद ये विधानसभा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो कौन करता है इसका नेतृत्व? मुख्यमंत्री। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, SDMA, इसका नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ, ठीक है,
तो किनका हुआ? वसुंधरा राजे जी का। ठीक है, इनका जन्म दिवस भी क्या है? 8 मार्च। और महिला दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम चुनी है। ठीक है, तो कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे एक बार बनी 2003 से 2008 तक, फिर दोबारा बनी 2013 से 2018 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया, सबसे पहले कौन बने थे? भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत 1977 में। ठीक है, फिर इन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की, और उपचुनाव इन्होंने कहाँ से लड़ा था? बयाना से। कहाँ से लड़ा था? बयाना से। ठीक है, ऐसे कितने सीएम है जो उपचुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा के सदस्य बने? 3। एक हमारे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, दूसरे हमारे जगन्नाथ जी पहाड़िया, दूसरे हमारे कौन है? जगन्नाथ जी पहाड़िया, और तीसरे हमारे, ठीक है, अशोक गहलोत जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो ये हमारे 50% पूरे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।